नमस्ते बच्चों। हमने प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के वर्गीकरण को समझा रहे थे। पिछले वीडियो में आपको मैंने समझाया था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताई थी और उसको बताते समय मैंने क्लियर किया था आपको कि ये ध्यान रखना कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसी से 3-in-1 क्वेश्चन बनेगा। और मुझे पूरी आशा है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं वो कॉपी में आप नोट कर रहे होंगे। बार बार आग्रह करना अच्छा नहीं लगता है। तो आप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में आपने पढ़ा। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो बताया गया है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या पहला पॉइंट जो है ना, वो अधिक पाई जाती है, ये बताया था मैंने। इसी से एक प्रश्न और बनता है जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। स्पष्ट कीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार काल्पनिक है। इसी को घुमा के पूछता है, स्पष्ट कीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वास्तविक नहीं है। मतलब एक ही। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है वो सुनिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पूर्णतः काल्पनिक है, यह वास्तविक जीवन में देखने को हमें नहीं मिलता। इसे हम इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट अब आप बताएंगे, वही विशेषताओं के पूरे पॉइंट आ जाएंगे। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या 2 बिंदु डैश करके लिखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो यह बताया गया कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक पाई जाती है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्रेता अधिक होते हैं और विक्रेता कम होते हैं, इसलिए यह बाजार काल्पनिक है। वो आखिरी में आपको ये शब्द जोड़ना पड़ेगा, इसलिए यह बाजार काल्पनिक है। नंबर 2 पॉइंट आप लिखेंगे समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तुओं में आपको ये बताना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह स्पष्ट किया गया कि रूप, रंग, आकार, प्रकार में सभी वस्तुएं समरूप पाई जाती हैं, जबकि वास्तविक जीवन में हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अभी वर्तमान में वस्तुएं रूप, रंग, आकार, प्रकार के आधार पर अलग अलग होती हैं, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है उसे हम काल्पनिक कह सकते हैं। बाजार का पूर्ण ज्ञान, इसमें आपको यही बताना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो स्पष्ट किया गया कि क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान होता है, वास्तव में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार काल्पनिक है। इसके बाद आप चौथा पॉइंट बताएंगे, यातायात लागत शून्य। ये मैंने विशेषता में नहीं लिखवाया हूं, आप ये वाला पॉइंट विशेषता में भी इंक्लूड कर लीजिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह स्पष्ट किया गया है कि उत्पादन स्थल और विक्रय स्थल के बीच में दूरी अत्यंत कम होने के कारण यातायात लागत शून्य होती है। ये तो विशेषता हो गई। इसके आगे 2 लाइन और जोड़ देंगे तो काल्पनिक वाले में काम आ जाएगा हमारे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। उत्पादन कहीं और होता है और काफी दूरी पर विक्रय का बाजार पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद 5वां पॉइंट आप जो लेंगे वो लेंगे प्रतियोगी संबंध। ये उसमें भी है, आगे पीछे पॉइंट हो गए होंगे। तो प्रतियोगी संबंध, इसमें आपको स्पष्ट करके बताना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो यह बताया गया है कि क्रेता, विक्रेता और क्रेता दोनों के बीच कंपटीशन पाया जाता है, यह वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार काल्पनिक है। इस तरह से एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको स्पष्ट किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। और
अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत